हेलो गाइस, मैं हूँ राजीव नयन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 12th के बोर्ड के एग्जाम्स में हम किस तरीके से अपने डिजायर्ड गोल को रीच कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपका डिजायर्ड गोल 85% का है या 90% का है, तो आप किस तरीके से अपने डिजायर्ड मार्क्स को अचीव कर सकते हो बोर्ड के एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, अब हमारे पास 3 मंथ रह गए हैं, क्योंकि आपने जो ऑफिशियल डेट देख ही ली होगी कि जो हमारे पास ऑफिशियल डेट आई है वो आई है मई की। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 मंथ्स आप लोगों के पास बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो गाइज, इन 3 मंथ्स में क्या हम इस तरीके की स्ट्रेटेजी कुछ अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम 85% या जो भी आपने डिजायर्ड गोल सेट किया हुआ है, हम एक डिसेंट स्कोर को बहुत इजीली अचीव कर सकें। तो गाइज, मैं आज इस वीडियो में आपको उन्हीं स्ट्रेटेजीज को बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमारे पास रहेगी, वो रहेगी टाइम वर्सेस टास्क। तो टाइम वर्सेस टास्क से मेरा मतलब ये है कि आपको इस टाइम पर फोकस नहीं करना, आपको मेन फोकस अपना रखना है टास्क पर। आपने पिछली बार के बोर्ड के रिजल्ट्स सुने होंगे या उससे पहले भी। जो बंदे 98% ला रहे हैं, 99% ला रहे हैं, और यू कैन से जो 95% से ऊपर लेकर आ रहे हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू सुनोगे तो दे जनरली से दैट हम 12 घंटे पढ़े थे, 14 घंटा पढ़े थे या 10 घंटा पढ़े थे। तो गाइस, ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मेरी खुद की पर्सनल कैपेसिटी भी एक बार में 3 घंटे से ज्यादा पढ़ने की नहीं है। तो गाइज, आपकी भी जो कुछ पर्टिकुलर आपकी स्ट्रेटेजी है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए। ऐसा नहीं है जो बंदे 10 या 12 घंटे पढ़ते हैं केवल उन्हीं के जो है 90% मार्क्स आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज, आपको बेसिकली फोकस किस पर करना है? टास्क पर। टाइम की जगह आपको फोकस रखना है अपना टास्क पर। अब टास्क पर फोकस रखने से मेरा मतलब क्या है? सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स का। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। फिजिक्स में मेरे पास 10 चैप्टर्स आ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में, और मेरे पास उनमें हर एक चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं। तो गाइस, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास 40 टॉपिक्स इन टोटल हो गए। अब हर एक टॉपिक को अगर मुझे करने में 15 to 20 मिनट्स लग रहे हैं, चलो मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं, 30 मिनट्स मुझे लग रहे हैं एक टॉपिक को खत्म करने में। तो अगर आप 40 टॉपिक्स को कैलकुलेट करोगे टाइम, तो वो हो जाएगा आपका नियर बाई 20 आवर्स। अब गाइस, अगर आप टास्क को सेट कर ले तो मैं एक दिन में 2 टॉपिक फिजिक्स के खत्म करूंगा, तो आपको डेली 1 घंटे फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, और उससे ज्यादा फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप इजिली 10 डेज में पूरी फिजिक्स को खत्म कर सकते हो। ये एक जनरल आइडिया था। इसी तरीके से गाइस, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप हर किसी सब्जेक्ट में अपने टास्क को सेग्रीगेट कर सकते हो। सेग्रीगेट मीन्स डिवाइड कर सकते हो कि मेरे पास इतने पर्टिकुलर चैप्टर्स आ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में, और मेरे को इतने प्रिपेयर करने, इतने टॉपिक्स मुझे प्रिपेयर करने हैं, और आप एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड कर सकते हो। अगर मुझे इस टॉपिक को प्रिपेयर करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो मैं डेली दिन में अपने 4 घंटे दे रहा हूं, तो मैं इन 2 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से आपको टास्क डिवाइड करना होगा। अगर इस नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास में, वो आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से गाइज मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको डेली बहुत ज्यादा टाइम पढ़ना है या डेली पढ़ना है, लेकिन आपको जो भी आपका डेली गोल सेट है, अगर मेरा डेली गोल 4 टॉपिक्स का सेट है, 2 केमिस्ट्री में से और 2 फिजिक्स में से, तो मेरे को उन 4 टॉपिक्स को एट एनी कॉस्ट कवर अप करना है उस पर्टिकुलर डे में। तो गाइज, ये चीज आपको जरूर मेंटेन रखनी पड़ेगी 3 महीने के लिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इन 3 महीने ये चीज कंटिन्यू रखते हो, कंसिस्टेंसी अपने टास्क को डेली टू डेली कंप्लीट करते हो, तो आप बहुत इजीली डिसेंट स्कोर आराम से बोर्ड के एग्जाम में कर सकते हो। अगर इस नेक्स्ट थिंग आती है, आप टास्क को अगर ज्यादा बड़ा सेट कर लोगे, आप सोचो कि मैं यार 10 टॉपिक खत्म करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे। आपको जो भी कुछ आपकी पर्टिकुलर आप कर पा रहे हो, अगर मैं 10 टास्क सेट कर लेता हूँ और मेरे पे 10 टास्क मेरे 10 घंटे के हैं, और मैं दिन में पढ़ केवल 4 घंटे रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं उन 10 टास्क को कवर अप नहीं कर पाऊंगा। तो आपको ये टाइम बाउंड के संग में रखना है कि आप कितने टास्क कवर अप कर सकते हो इजिली, जिससे कि आप थको भी ना, आप डिप्रेशन में भी ना हो, स्ट्रेस में भी ना हो, और आपका सिलेबस भी कवर अप हो जाए। तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना होगा। अब गाइस, नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो आती है सब्जेक्ट्स। अब हमारे पास बोर्ड में जनरली 5 to 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। हम एक साइंस स्टूडेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स होंगे। सिमिलरली अगर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट होता है, तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, सो मेनी सब्जेक्ट्स दे वुड बी हैविंग।
तो गाइस अब सपोज हम लेते हैं, मुझे सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। लाइक मैं फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास फिजिकल एजुकेशन में 12 चैप्टर्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर बोर्ड के एग्जाम में, और मैं एक चैप्टर को 3 घंटे में खत्म कर सकता हूँ। तो गाइस मैं, और फिजिकल एजुकेशन पढ़ने में लाइक मेरा इंटरेस्ट भी है और बहुत इजी भी है, तो मैं क्या करूंगा, फिजिकल एजुकेशन को फॉर द एंड रख दूंगा। लाइक 20 डेज बिफोर, मैं 20 डेज में फिजिकल एजुकेशन को खत्म कर सकता हूँ। अब जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक कॉमर्स के लिए मेन सब्जेक्ट रहेगा आपके पास मैथ और अकाउंट्स, सिमिलरली साइंस वाले के लिए रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, या जो भी कुछ आपका मेन सब्जेक्ट है या जिसमें आप वीक हो, आप वीक फील कर रहे हो या कम मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो वो आपको रखना है गाइस फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप उस सब्जेक्ट को एट द एंड रख दोगे तो डेफिनेटली आप कवर अप नहीं कर पाओगे। तो उस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसमें भी आप वीक फील कर रहे हो, वो आपका एट द बिगिनिंग ऑफ द 3 मंथ जो आपके पास रह गए हैं वो शुरू हो जाना चाहिए। लाइक आज 2 फेब है, तो 2 फेब में मैं स्टार्ट कर दूं, अगर मैं फिजिक्स में वीक हूं तो फिजिक्स को पढ़ना। तो गाइज इस चीज का आपको बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो गाइज हमने 3 पॉइंट देख लिए। पहला था टाइम एंड टास्क, सेकंड था हमारे पास में कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सेग्रीगेशन ऑफ द टास्क, और फिर आ गया हमारे पास में सब्जेक्ट्स। तो गाइज अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आएगा हमारे पास में गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। लाइक गाइज आप सब लोग जानते हो आज के जमाने में, मीन्स आज के टाइम में जो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है और फ्री सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है यूट्यूब। मीन्स आप यूट्यूब पर अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, सारी बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत ही इजीली। आपको एक से एक अच्छा चैनल मिल जाएगा, आप कितने भी चैनल्स में चूज आउट कर सकते हो। तो गाइस वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस भी पर्टिकुलर सोर्स से नॉलेज ले रहे हो, वेदर वो आपकी बुक हो गई, वो आपका यूट्यूब चैनल हो गया, या कोई भी आपकी वेबसाइट हो गई, या कुछ भी हो गया, वो आपका सोर्स ऐसा होना चाहिए जहां से आप प्रॉपर नॉलेज ले पाओ। लाइक गाइस मैं इंग्लिश का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए एक चैप्टर पढ़ने के लिए बैठता हूँ और ऑन एन एवरेज एक चैप्टर इंग्लिश में मेरे पास 6 से 10 पेज का है, तो वो इजीली मेरा आधे घंटे से 1 घंटा कंज्यूम आउट कर लेगा। बट अगर मैं सेम चीज को यूट्यूब की वीडियो के थ्रू कवर अप करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मैं उस आधे घंटे या 1 घंटे के टाइम को यूट्यूब पे 10 या 20 मिनट के अंदर उस चैप्टर को खत्म कर सकता हूं। और फिर मेरे पास यूट्यूब पे आपको विजुअल्स भी मिल जाएंगे, या किसी और वेबसाइट पे विजुअल्स भी मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपना गुड सोर्स ऑफ नॉलेज ढूंढना है और फिर उस सोर्स ऑफ नॉलेज पे फिक्स हो जाना है। ऐसा नहीं है आप एक दिन बुक से पढ़ लिए, लाइक पहले दिन आप एनसीईआरटी से पढ़ लिए, दूसरे दिन आप फिर प्रदीप से पढ़ रहे हो, तीसरे दिन एसचंद से। तो गाइस आपको उस पर्टिकुलर एक बुक पे फिक्स रहना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो या अदर बुक्स की रेफरेंसेस की हेल्प ले सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आप जो है बार बार अपने सोर्स को चेंज कर रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है कई बुक में, लाइक अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा कंटेंट आपका अलग है, आप प्रदीप से पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा कंटेंट ज्यादा दिया हुआ है, क्वेश्चंस डिफरेंट दिए हुए हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। लाइक आप बहुत सारे उसमें कंटेंट्स में सर्व आउट करोगे तो डेफिनेटली डिफिकल्टी आपको होगी। तो आपको जो भी कुछ आपने देख लिया, लाइक यूट्यूब का अगर कोई चैनल अच्छा लगा है तो आप उससे पढ़ रहे हो, देन इट्स गुड, इट्स फाइन। आपको किसी भी तरीके से जो भी आपको पर्टिकुलर आपने टास्क सेट करा है उस डे के लिए, वो आपको कंप्लीट करना है। अब आप वो कैसे भी कंप्लीट करो। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ है, वो है कि बोर्ड का पेपर काफी हार्ड आता है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर उठाओगे और अपने प्री बोर्ड से कंपेयर करोगे, लाइक जनवरी में आपके जहां तक नहीं है तो एक बार प्री बोर्ड हो चुके होंगे, तो अगर आप अपने प्री बोर्ड से और बोर्ड के पेपर्स को कंपेयर करोगे, और तो आपको खुद ही आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि बोर्ड का पेपर बहुत ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू योर प्री बोर्ड। बिकॉज गाइज जो आपका प्री बोर्ड बनाया जाता है वो बनाया जाता है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आपको कमांड मिल जाए, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपके और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। लेकिन जो बोर्ड का पेपर आता है वो एक वेल डिफाइंड पेपर होता है, जिसे एक एवरेज स्टूडेंट तो 60 to 65% स्कोर करता है, वो भी उसमें अच्छे मार्क्स ला सके या पास हो सके। इसलिए बोर्ड का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, और वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है लाइक आपके जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे और एनसीईआरटी होगी, उसका कॉम्बिनेशन होगा आपका 75 to 80%।
यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हुए हैं, आपकी उन पर कमांड है, तो आप 75 to 80 मार्क्स 100 में से बहुत इजीली गेन कर सकते हो, पूरे 75 to 80 मार्क्स। अब गाइस जो आपका बचा 20 to 25 मार्क्स या 20 to 25%, वो आपका होता है एक्स्ट्रा नॉलेज। लाइक अगर आपने कोई अदर बुक लगाई हुई है, लाइक सपोज मैथ्स में आपने आर डी शर्मा लगाई हुई है, फिजिक्स में आपने प्रदीप लगाई हुई है, सिमिलरली केमिस्ट्री में प्रदीप लगाई हुई है, तो डेफिनेटली आप जो 20 मार्क्स आपके बचे हुए 20 to 25, आप उन्हें भी इजिली गेन कर सकते हो। तो गाइस ये जो लास्ट के 3 मंथ हैं, अगर आपने शुरू से पढ़ाई की हुई है, आपकी एनसीईआरटी पे अच्छी कमांड्स है, आपकी प्रीवियस ईयर्स भी आपने लगाए हुए हैं या फिर अब लगाने वाले हो, तो आपको अदर बुक्स को नहीं छेड़ना है। लाइक आप आर डी शर्मा लास्ट के 3 मंथ में करने बैठोगे तो ऑल्दो आप 3 मंथ में कंप्लीट कर लोगे, लेकिन वो आपका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। लाइक आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है कि केवल मैथ ही मैथ पढ़ रहे हो या केवल फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ रहे हो। आपको अपने 6 या 5 सब्जेक्ट जो भी कुछ आपके पास है, उन सारे सब्जेक्ट्स को एक संग लेके चलना है। तो आपको अगर अदर बुक लगानी है तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर कर लेते हो केवल, तो डेफिनेटली आप 80 to 85% बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। और जिन्होंने पहले से एनसीईआरटी की हुई है, प्रीवियस ईयर की हुई है, देन इट्स ओपन, आप कोई भी बुक लगाओ, आप ऑनलाइन पेपर डाउनलोड कर सकते हो डिफरेंट वेबसाइट से और उन्हें लगा सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो गाइज ये थे हमारे पास में कुछ पॉइंट्स, स्ट्रेटेजीज जिनकी हेल्प से हम बोर्ड के एग्जाम में एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। अगर इस एक चीज जो मेन आपकी रहेगी वो रहेगी आपके पास में प्रैक्टिस। लाइक डेफिनेटली आपके सारे पॉइंट्स मेन है, कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, आपको टास्क से एग्रीगेट करना आना चाहिए, आपका कौन सा सब्जेक्ट में आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ स्टार्ट करनी है, जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा अच्छे हो या आपके लिए इजी है वो आप एंड के लिए छोड़ सकते हो। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज हैं, बट आपको साथ में रखना पड़ेगा रिवीजन प्रैक्टिस। लाइक गाइज सपोज मैंने एक टॉपिक फिजिक्स का पढ़ लिया ऑन द टुडे 2 फरवरी, अब मैं 3 महीने तक उस टॉपिक को छुआ ही नहीं, तो डेफिनेट सी बात है मैं 3 महीने तक उस टॉपिक को मेमोराइज नहीं रख सकता, या फिर मतलब कुछ पॉइंट्स उसमें से मैं भूल जाऊंगा। तो आप हर एक हफ्ते बाद में लाइक सैटरडे संडेज को अपने वीकेंड्स पर जितने भी टॉपिक्स आपने पूरे वीक में पढ़े हुए हैं, अपने वीकेंड्स पे उन पे आप एक बार लुकआउट कर सकते हो। लाइक अगर आपने 4 टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, 1 घंटे में या 2 घंटे में वो टॉपिक्स पढ़े थे, तो अगर आप उन्हें वीकेंड्स पर पढ़ोगे या रिवीजन करोगे तो आप उनका रिवीजन लाइक अगर आपको कोई 4 घंटे का टॉपिक है तो आप इजिली आप 1 घंटे से आधे घंटे के बीच में उसका रिवीजन कर सकते हो, आपको इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। तो आपको मैनेज रखना पड़ेगा आपका टाइम टेबल वीकेंड्स पे स्पेशली, क्योंकि वो आपका रहेगा रिवीजन टाइम, जो कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट करेगा वो करेगा आपके पास में लाइक आपके बोर्ड की जो डेट शीट आई है वो आई है आपके पास में 4 मई से। तो आपके पास हर एक पेपर में आराम से 4 डेज का गैप होगा। तो उन 4 डेज के गैप में जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी वो रहेगी केवल और केवल प्रीवियस ईयर एंड प्रैक्टिस। आपको ना कोई बुक से हाथ लगाना है अदर बुक से, और ना ही आपको कोई अदर लाइक कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रिवीजन पे। तो आपका रिवीजन टाइम 2 टाइम रहेगा, एक रहेगा आपका वीकेंड्स और एक रहेगा आपका पेपर के बीच में। तो गाइज ये थी आज की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज जिन पे आप फोकस करके बहुत ही इजीली एक डिसेंट स्कोर गेन कर सकते हो। तो गाइज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो और इन 3 महीनों में आप किस तरीके से बुक कौन सी बुक्स हैं, कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे कि आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। सो थैंक यू गाइज इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। और गाइज अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको कुछ और पूछना हो, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।